नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर थर्ड ऑफ महाराष्ट्र रियल एस्टेट एजेंट। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम कंप्लीट सीरीज़ करने वाले हैं महाराष्ट्र रियल एस्टेट एजेंट का। अभी तक मैंने 2 वीडियोस बना चुका हूँ, पहला वीडियो और दूसरा वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, प्लेलिस्ट भी बन जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। इसके साथ ही हम रिवीजन भी करते जाएंगे। अभी हम सेकंड चैप्टर में रिवीजन कर लेते हैं जो अभी तक हमने थोड़ा सा पढ़ा है, ठीक है। अभी ये रहा, जो बेसिक्स हैं वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले 5 मिनट, ठीक है। जो महाराष्ट्र का जो रियल एस्टेट एजेंट का अपना है, ठीक है। पहले तो रेरा का फुल फॉर्म, ठीक है। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, यहाँ पर ION आएगा। अगर रेरा का पूछा है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी आएगा, ठीक है। और ये 1 मई 2016 में लागू हुआ था, लेकिन जो फुली ऑपरेशनल, अगर फुल इम्प्लीमेंटेशन का बोले तो वो 1 मई 2017 में हुआ था, ठीक है। और ये क्यों हुआ था, ठीक है। कुछ चीज़ें थी, जैसे कि आपको पहले बोल चुका हूँ, असिमेट्री इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल फॉर्म प्रॉपर नहीं था, ठीक है। लॉपसाइडेड ट्रांजैक्शन थी, सन्ड्री अब्यूजेज एंड माल प्रैक्टिस थी, ह्यूज डिलेज थे, ठीक है। ये 5 चीज़ें याद रखनी है आपको। फिर आ गया प्रीएम्बल एंड पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। ये आपको सिर्फ इतनी चीज़ें रखनी है याद। सेकंड टाइटल, ठीक है, जो भी है वो पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स को बताता है, ठीक है। फिर ये ट्रांसपेरेंट एफिशिएंट, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि एक्ट इसीलिए आया है, ठीक है। और अभी आगे चलते हैं। ये स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट अपना अपना बनाता है। महाराष्ट्र का महारेरा हो गया, गुजरात का भी ऐसे है, पंजाब का भी ऐसे बना हुआ है, अलग अलग स्टेट्स का बना है, लेकिन ओवरऑल जो है वो रेरा है, ठीक है। सेक्शंस आपसे पूछे जाएंगे कि कितने चैप्टर हैं या कितने सेक्शंस हैं, तो आपको ये माइंड में बैठना चाहिए कि 10 चैप्टर हैं और 92 सेक्शंस हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो रियल एस्टेट में, ठीक है, प्रमोटर की फंक्शन एंड ड्यूटीज कौन से सेक्शंस में आती हैं? 11 से 18, ठीक है। अगर वही अलॉटिस की ड्यूटीज राइट्स वगैरह के बारे में पूछा जाए वो 19 में है, ठीक है। फिर एपेलेंट ट्रिब्यूनल के बारे में भी पूछा जाता है 43 to 58। ऐसे ही ये आपको थोड़ी सी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है, ये टेबल। अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे का क्या था ये, हाँ, जो आपको ये चीज़ मैं बता चुका हूँ पहले, ये 60 डेज़ का पीरियड है, ठीक है। होता क्या है कि पहले आप रेरा के पास जाते हैं, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। जो भी उनका प्रमोटर है, अगर आप उससे कुछ डिस्प्यूट रेज होता है, ठीक है, तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते हैं कंप्लेंट का। आपको AO और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या फिर इंक्वायरी ऑफिसर जो भी होता है वो आपको एक अलॉट होता है, वो अपना कुछ डिसीजन बताता है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है। फिर अगर आप उस डिसीजन से संतुष्ट नहीं हो तो फिर आप AT में जाते हो, जो कि है एपेलेट ट्रिब्यूनल। वो कुछ अपना डिसीजन बताता है जिससे फिर आप संतुष्ट नहीं हो, ठीक है। जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है वो 60 डेज़ के अंदर आपको डिसीजन देता है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना। एक आगे चार्ट भी बनाएंगे, ठीक है, जिसने अपना कमेंट किया होगा आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर आपको चार्ट चाहिए तो आप प्लीज़ कीजिए रिक्वायर्ड चार्ट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। AT, अगर यहाँ से भी डिसीजन नहीं आप मतलब फॉलो करना चाहते इसका, तो आप HC हाई कोर्ट में जाएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक्सेट्रा चलता रहेगा, ठीक है। फिर आएगा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये वाले कुछ पॉइंट्स थे जो इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। और यहाँ पर दी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें थी
ये भी इम्पोर्टेंट है कि अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए, एजेंट रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है, कंप्लीटेड रेसल फॉर्म हो गया। लेकिन उससे ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन है किन किन को करानी चाहिए और कौन कौन नहीं भी कराएंगे, ठीक है, उनका चल जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है ना, ठीक है, वो आपको पहले बोला था मैंने 500 स्क्वायर मीटर, ठीक है, उससे कम है 8 यूनिट, ठीक है, 8 यूनिट से कम है, या फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट इस रूल से पहले ही मिल गया है, ठीक है, या फिर रीडेवलपमेंट, रिपेयर, रेनोवेशन कुछ भी है, लेकिन उसमें कोई सेल का पार्ट नहीं है या न्यू अलॉटमेंट का पार्ट नहीं है, तो ऐसी बिल्डिंग प्लॉट अपार्टमेंट में आपको ये चीज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नो प्रमोटर शेल एडवर्टाइज मार्केट सेल बुक ऑफर फॉर सेल, वो तो सेम हो गया, ठीक है, उसके बिना आप नहीं कर सकते। हाँ, इसमें एक और चीज़ थी जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, जो अगर प्रमोटर गड़बड़ करता है, ठीक है, मतलब ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराता या कुछ, तो उसको कितनी पेनल्टी मिलती है। प्रोमोटर, ठीक है, प्रमोटर को मिलती है अपना यहाँ पर आता लिख देता हूँ मैं, 10% ऑफ कंप्लीट जो भी आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट में कितने ही बिल्डिंग फ्लैट वगैरह वगैरह आएंगे, ठीक है, अगर वो फिर भी रूल नहीं मानता, ठीक है, कुछ टाइम पे उसको वार्निंग दी जाएगी या कुछ एक्सेट्रा, ठीक है, तो उसको 3 साल की सज़ा प्लस फर्दर, ठीक है, 10% ऑफ द प्रोजेक्ट पेनल्टी लगेगा। अगर वही एजेंट बिना रजिस्ट्रेशन के ही काम चला रहा है अपना, तो उसको 5% ऑफ टोटल फ्लैट कॉस्ट या प्लॉट कॉस्ट या जिसकी भी वो डील कर रहा है उसका देना पड़ेगा, या फिर, ठीक है, 10% सॉरी कह दिया, 10,000 रुपये पर दिन का उसको इतना लगेगा, ठीक है, 10,000 पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगा। जो मैक्सिमम होगा ना वो 5% तक ही जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नोट करके रखना, ठीक है। और आपको कंप्लेंट फाइलिंग का तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, बस इसमें इतना ही था। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अभी जो मैं नेक्स्ट चैप्टर है महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि महारेरा नाम से जाना जाता है। इसका सबसे पहले जो आपको याद रखना पड़ेगा उसका वेबसाइट का नाम महारेरा.महाराष्ट्र.gov.in। ठीक है, जो स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना, लेकिन आपको ओवरऑल पता चल गया, महारेरा.महाराष्ट्र.gov.in। ये पहले रिसेंटली कुछ वेबसाइट का नेम अलग था, अभी ही चेंज हुआ है, ठीक है, थोड़ी देर पहले, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। और एक और चीज़ है जो फुल इम्प्लीमेंटेशन का हम बोलते हैं, ठीक है, ये अलग अलग राज्यों ने मतलब इसको इम्प्लीमेंट किया। ओवरऑल हम बोले तो 1 मई 2017 है। ठीक है, अगर महारेरा की बात की जाए तो इसकी डेट है 8 मार्च 2017। अगर आपको MCQ आता है, ठीक है, अगर 8 मार्च 2017 ऑप्शन है तो आपको ये सिलेक्ट करना है, एल्स 1 मई 2017। ठीक है, और इसके अलावा, ठीक है, जो ये महारेरा किस किस पे इम्प्लीमेंट होता है आप पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इस्टेब्लिश्ड महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी महारेरा वाइड नोटिफिकेशन 23 डेटेड 8 मार्च 2017 फॉर रेगुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर इन द स्टेट। सब्सिक्वेंटली महारेरा वाज आल्सो मेड द रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, तो इसके साथ कौन सा इसको दिया गया, दमन दीव एंड दादर नगर हवेली। ठीक है, इसको भी यही देखता है। ठीक है, मतलब ये इम्प्लीमेंट महारेरा वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होता है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फर्दर प्रोमोलगेटेड द फॉलोइंग रूल्स डिटेलिंग द फंक्शनिंग ऑफ अथॉरिटी। इन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है ना, आगे इन्होंने कुछ रूल्स बनाए, ठीक है, जैसे कि
ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन है रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स का कैसे होगा, रियल इस्टेट एजेंट्स का कैसे होगा, रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट होता है पेमेंट वगैरह का, ठीक है, जब पैसे देते हैं ना, अगर कोई डिले हो वो वगैरह सब कुछ आपको स्पेसिफाई कर रखा है इन्होंने। यहाँ तक डिस्क्लोजर सब दे रखा है वेबसाइट पे, ठीक है। इसके अलावा जो चेयरपर्सन, मेंबर, ऑफिसर, जो भी एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, वो केस नियम के अनुसार भर्ती होंगे, ठीक है। यहाँ तक कि जो रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी, कंपनसेशन, फाइन, जहाँ तक कि फॉर्म्स, जो पर्टिकुलर फॉर्म्स है ना, अलॉटमेंट लेटर, कंप्लेंट लेटर, अपील्स, वो सब प्रॉपर वेबसाइट पे दे रखे हैं, ठीक है। एक फॉर्मेट दे रखा है कि आप उसी मुताबिक अप्लाई करोगे। होता क्या है, नहीं तो कुछ अपना आपको पता नहीं होता कैसे अप्लाई करना है। और सेकंडली कुछ जो प्रमोटर्स होते हैं, ठीक है, वो अपना अलॉटमेंट लेटर अपने ढंग से बना लेते हैं, मतलब अपने फेवर में बना लेते हैं, तो आपको कुछ वैसे नहीं पता होता, ठीक है, तो आप ठगे जाते हो। और सेकंड बात क्या है, कुछ अपना जो नॉर्मल टेंडेंसी है, जो कस्टमर रहता है ना, वो कभी भी रियल एस्टेट एजेंट को पैसा नहीं देना चाहता, आप मानो चाहे ना मानो, ठीक है। तो वो क्या करता है, डायरेक्ट प्रमोटर से बाय करने की कोशिश करता है। हाँ, अगर पैसों के मामले में कहो, नो डाउट उसका बेनिफिट होगा, लेकिन कुछ टाइम कई बार क्या होता है, वो फंस जाता है, क्योंकि प्रमोटर अपने तरीके से उसको डील करता है, जबकि रियल एस्टेट एजेंट दोनों का मिडल मैन होता है, ठीक है। मतलब दोनों ओर से उसको देखना है कि दोनों का कोई नुकसान ना हो, ना कोई फ़ायदा, ऐसे नहीं देखना उसको, बस देखना है कि जो डील है वो प्रॉपर हो, ठीक है। तो रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू डील लेना अच्छा हो जाता है, लेकिन वो नॉलेजेबल होना चाहिए, ठीक है। महाराष्ट्र रियल एस्टेट ट्रिब्यूनल, यहाँ पर आपको बोल दिया अपॉइंटमेंट वगैरह कैसे है, सब कुछ है, ठीक है। सेम फॉर्म ऑफ एनुअल स्टेटमेंट जो आपको बोला था, क्वार्टरली स्टेटमेंट देनी पड़ती है, ठीक है। अकाउंट्स एंड जो भी रिपोर्ट है वो सब यहाँ पर दे रखा है। ओवर द पास्ट ईयर्स कुछ वेबसाइट में अमेंडमेंट हुई है, कुछ फॉर्म्स में अमेंडमेंट है, वो सब आपको महारेरा की वेबसाइट पर मिलेगा, ठीक है। ये भी, ये अगर रिक्रूटमेंट कंडीशन, जनरल एपीलेट ट्रिब्यूनल के रेगुलेशंस वगैरह वगैरह। अभी हम चलते हैं मेन क्वेश्चन पे, वो है ये, ठीक है। जो ये है आपको याद रखना है, ठीक है। क्या चीज़ें, ये 5 पिलर है महारेरा के, कौन से, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कस्टमर सेंट्रिसिटी या सिटीजन सेंट्रिसिटी एंड कॉम्प्लायंस, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी मतलब डील ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, मतलब पारदर्शी होनी चाहिए, सब कुछ खुल्लम खुल्ला। अकाउंटेबिलिटी मतलब कुछ सब बंदे अकाउंटेबल रहेंगे। कौन से बंदे, स्टेक होल्डर्स तीनों, मतलब प्रमोटर पे कुछ नियम लागू होगा, अलॉटिस पे भी नियम लागू होगा, ठीक है। और रियल एस्टेट एजेंट पे क्या नियम रहेंगे, आपको शॉर्ट में बताऊं तो, जो प्रमोटर रहेगा उस जो उसने लिखा है कागज़ में, जो अपने प्रोस्पेक्टस में, वो आप प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलूँ, ठीक है, तो वो आप उसको देना पड़ेगा क्लाइंट को, ठीक है। सेकेंडली कुछ फाइनेंशियल टर्म्स होती हैं कि आप इतने पैसे से ज़्यादा नहीं लोगे, जो आपको इतने पैसे 70% आपको एस्क्रो अकाउंट में रखने हैं, एज सच वो चीज़ें पूरी करनी होंगी। रियल एस्टेट एजेंट को क्या करना है कि जो भी है अपना देखना है कि प्रमोटर अपने नियम पालन कर रहा है, ठीक है। और साइड बाय साइड ये भी देखना है कि अलॉटी भी अपने नियम पालन कर रहा है या नहीं कर रहा। अलॉटी के क्या नियम रहते हैं कि वो जो भी उसका कमिटमेंट है पैसे देने का, ईएमआई या फिर डायरेक्ट जो भी आप कहें, ठीक है, वो टाइम पे दे, ठीक है। और सेकंडली रियल एस्टेट एजेंट का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वो जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जो उसने डील्स करवाई हैं उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रखे, ठीक है। ये तो हो गया शॉर्टकट में। अभी हम धीरे धीरे पढ़ते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। की पिलर्स ऑफ द महारेरा, महारेरा एम्स टू प्रोवाइड transform the real estate sector, leading into an era of greater transparency and professionalism wherein all stakeholders' interests are protected and trust and confidence is established. Maharera endeavors to implement the act in its letter and spirit, promoting transparency, accountability, financial discipline, customer centricity and क्या लिखा हुआ है, compliance। ये आपको मैं बोल चुका हूँ, ये important है, ठीक है। The above 5 mentioned traits of Maharera functioning now form the pillars for completing Maharera registered projects and bridging the trust gap between the home buyers and developers that had become the unfortunate legacy of the sector। हुआ क्या है कि महारेरा का जो मेन मोटिव है
वो ट्रस्ट बिल्ड करना है, क्योंकि जो पुराने जो रियल एस्टेट एजेंट थे ना, बस अपना फ़ायदा निकाला, ठीक है, होता क्या था, अपना जो कमीशन है वो निकाला, और अपना जो क्लाइंट है या कस्टमर है उसको ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। कई बार तो वो ठगा भी जाता था, या फिर उसकी ह्यूज डिले हो जाती थी प्रोजेक्ट्स वगैरह में या फ्लैट मिलने में। लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं है, अब ये लीगली बाइंडिंग हुए हैं सभी लोग, ठीक है। तो उसी पे ये सारा मतलब टारगेट किया जा रहा है महारेरा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी को पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म रियल एस्टेट सेक्टर, ट्रांसपेरेंसी इन इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजैक्शंस इज द फर्स्ट नीड दैट नीड्स टू बी एड्रेस। वही बोलना, सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं वो किस में है, इंफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शन। इंफॉर्मेशन कौन सी, प्रोजेक्ट के रिलेटेड होगी, ठीक है, और अपना, ठीक है, ट्रांजैक्शन मतलब फाइनेंशियल, ठीक है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। विद दिस ऑब्जेक्टिव महारेरा इंश्योर्स दैट मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इज पब्लिक, ठीक है, जो भी सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक व्यू में हो, और वेबसाइट के थ्रू सभी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स, एजेंट्स और जजमेंट्स, यहाँ तक कि जो ऑर्डर्स पास हुए हैं ना, वो सब आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। डिटेल्स ऑफ ऑल दी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स आर अवेलेबल ऑनलाइन फॉर सिटीजन्स इंक्लूडिंग, क्या कुछ डिटेल्स आपको मिल सकती हैं, सैंक्शन प्लान मिल सकता है, लेआउट प्लान मिल सकता है, उसकी स्पेसिफिकेशन अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो भी होते हैं बीएमसी, एनएमएमसी, जो भी म्यूनसिपैलिटी है, ठीक है। प्रपोज्ड प्लान, जो प्रपोज का मतलब क्या होता है, जो हमने प्रपोज किया कि मैंने 10 माले का बिल्डिंग बनाना है। लेकिन सैंक्शन प्लान क्या होता है, जो अपना रेरा ने या फिर जो ऑथोराइज एजेंसी होती है, ठीक है, उन्होंने परमिशन दिया 10 नहीं, आप सिर्फ 7 फ्लोर का ही बिल्डिंग बना पाओगे, ठीक है, वो चीज़ है, ठीक है। प्रपोज लेआउट कैसा बनेगा, ठीक है। एफएसआई वही आपको बोला कितना ऊंचा बनेगा, ठीक है, वो चीज़ होगी। नंबर ऑफ बिल्डिंग्स कितनी बनेगी या विंग्स कितनी बनेगी, ठीक है, ABC विंग होती है ना वैसे, और सैंक्शन नंबर ऑफ बिल्डिंग्स विंग्स, ठीक है, प्रपोज्ड और सैंक्शन दोनों चीज़ें रहेंगी। द स्टेज वाइज शेड्यूल देना पड़ेगा उसको कंप्लीशन का, ठीक है, किस बात का, पूरे प्रोजेक्ट का, यहाँ तक कि जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, कि पानी की पाइपलाइन, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वो भी देना पड़ेगा। क्वार्टरली अपडेट आपको मिलता रहेगा कि कितने फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स बुक हुए हैं या पेंडिंग है, ठीक है। सेम आपको कवर्ड पार्किंग और गैरेजेस के बारे में भी पता चलता रहेगा, ठीक है। क्वार्टरली अपडेट जो भी आपको उनको मतलब जो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट होता है ना, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, जो बीएमसी जो म्यूनसिपैलिटी पत्र देती है उनको कि आप बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर सकते हो, वो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है, जो उसको सीसी शॉर्ट में बोल देते हैं कई बार। लेकिन उसको कंफ्यूज नहीं करना, वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी कुछ लोग समझ जाते हैं सीसी से, तो आप कमेंसमेंट सर्टिफिकेट पूरा पूरा बोलना या लिखना, ठीक है। जब कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलता है तो उसके बाद जो भी बाकी अप्रूवल्स रहती हैं, मतलब पानी की, बिजली की, वो आपको सब बतानी पड़ेगी प्रमोटर को, ठीक है, उसके बारे में अपडेट बताना पड़ेगा, जो पेंडिंग है उसके बारे में भी। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। जो एडवर्टाइजमेंट जब प्रोस्पेक्ट है ना, वो उसको कुछ इस तरह बनाना पड़ेगा कि वहाँ पर जो उसको प्रोमिनेंटली मतलब स्पेसिफाई करना पड़ेगा, वेबसाइट एड्रेस ये और QR कोड एक होता है, ठीक है, वो चीज़ सारी होनी चाहिए। जो भी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है ना उसके बारे में उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। द एडवर्टाइजमेंट और प्रोस्पेक्टस इशूड और पब्लिश्ड बाय द प्रमोटर shall mention prominently the website address of Maharera, wherein all the details of the registered projects have been entered and include the registration number obtained from the authority, ठीक है, ये सारा उसको बताना पड़ेगा। अभी मैंने ये अरिहंत का वेबसाइट खोला है, ठीक है, जैसे कुछ भी वेबसाइट बना होगा उसका वेबसाइट है अरिहंत का, ठीक है। इनको क्या करना होगा, जो भी वेबसाइट का एडवर्टाइजमेंट है ना, वहाँ पर ये देखिए आप, ये अपना QR कोड हो गया, ठीक है, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ठीक है, जो उनको मिला है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे वेबसाइट का नाम, ठीक है। जब भी आप इसको स्कैन करोगे ना, डायरेक्ट आप वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। वेबसाइट मतलब प्रोजेक्ट पे, ठीक है, जो इसका प्रोजेक्ट रहेगा।
इसके अलावा जो इनका प्रोस्पेक्ट वगैरह देंगे ना, अभी तो जी अगर प्रोस्पेक्ट वगैरह लेना है तो हमें डिटेल्स डालनी पड़ेगी, वो मैं नहीं डालूंगा। अगर आप डिटेल्स डालोगे जो भी आपको प्रोस्पेक्टस मिलेगा ना, उसमें भी ये चीज़ें स्पेसिफाई करनी ज़रूरी है। ठीक है, जो हमने क्यूआर कोड देखा, ठीक है, वो अगर बिल्डिंग में मान लो ए विंग है, बी विंग है, सी विंग है, ये सबके क्यूआर कोड अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, अगर वो फेजेस में चल रहा है, जब ये तीनों कंप्लीट हो जाएंगे तो पर्टिकुलर एक अंडर में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल सकता है। ठीक है, मतलब ओवरऑल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट जो है इंडिपेंडेंटली भी चल सकते हैं। ठीक है, दी डेवलपर हैज़ टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ एटलीस्ट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको वैल्यू भी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये है कि जो 2/3 एलोटीज हैं, ठीक है, उसकी परमिशन या कॉन्सेंट जो बोलते हैं, ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी डेवलपर को अगर वो प्रोजेक्ट में कुछ मेजर या चेंज करना चाहता है। ठीक है, और इसके अलावा जो डेवलपर है अपनी मर्जी से यूनिट कैंसिल नहीं कर सकता। ठीक है, उसको अपना जो भी टाइम फ्रेम है ना, वो मेंटेन कर कर चलना होगा। अगर मान लो इसने 2020 में स्टार्ट किया प्रोजेक्ट को, उसने बोला 2024 में आपको मिल जाएगा प्रोजेक्ट, तो उसको 2024 में ही आपको ये जो भी है फ्लैट प्रोवाइड करना पड़ेगा। हाँ, कुछ एक्सटेंशन मिला हुआ है इनको 1 ईयर का, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है और फीस भी लगेगी, लेकिन ओवरऑल इनको ये टाइमलाइन मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं 2024 की जगह 2034 में दे रहे हैं, नहीं, इतना लंबा नहीं, कुछ नहीं है। 1 साल का अपना इन्होंने अरेरा वालों ने एक दे रखा है इनको। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी परमिशन अलॉटिस का लगेगा। ठीक है, और उसका कुछ भी जो भी होगा इंटरेस्ट वगैरह भी मिलता है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, डेवलपर कैनॉट पुट एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी एडवर्टाइजमेंट वो डेवलपर नहीं कर सकता। ठीक है, सेम अगर आप वो डेवलपर क्या है ना, कई बार क्या होता है, अब वो कहता है कि मैं ये प्रोजेक्ट बनाने में सक्षम नहीं हूँ। ठीक है, तब भी 2/3 नोटिस का परमिशन लगेगा, जो मेजोरिटी राइट्स है किसी थर्ड पार्टी को फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक है, दी डेवलपर हैज़ टू क्लियरली डिफाइन द नंबर टाइप कारपेट एरिया, जो भी तो आपको बोल लीजिएगा, नंबर टाइप कारपेट एरिया जो होता है, जो बिल्डिंग होता है ना, फ्लैट होता है, मतलब उसका जो एक्सटर्नल वॉल्स के अंदर जो भी यूजेबल एरिया होता है ना, एक्सटर्नल बाउंड्रीज के अंदर, वो वाला कारपेट एरिया होता है नॉर्मल टर्म्स में। लेकिन इसका प्रॉपर डेफिनेशन है एज पर एरा, वो हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो सब चीज़ें उसको बतानी पड़ेगी। अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, ये इन्होंने फिक्स कर रखी है कि सब कोई लोग कोई भी गलत होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। Perhaps the greatest benefit that the customers have is the reinforced trust in the real estate sector due to enforceability of accountability by the Act. The Act clearly details the roles of responsibilities of each of the stakeholders, including promoters, allottees, agents जो आपको बोला था, and holds them accountable for contravention। अगर कोई अपने अपने पाथ से डाइवर्ट हो रहा है, तो अगर वो गड़बड़ वाला पाथ है तो उसको पेनल्टी भी लगेगा। ठीक है, इन केस ऑफ अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस बाय डेवलपर, कई बार होता है इन अनएथिकल मतलब एक सोशल जो प्रैक्टिसेस होती है ना, वो गड़बड़ करने की कोशिश करता है डेवलपर। उसमें क्या होता है, मान लीजिए उसने एम्प्लॉयज़ के थ्रू कुछ गड़बड़ करवा ली डॉक्यूमेंट्स में, नहीं, अगर एम्प्लॉयज़ तो फंसेगा, उसका जो कंपनी का मालिक है वो भी फंसेगा। ठीक है, क्योंकि वो जो सब जो एम्प्लॉयज़ वगैरह रहते हैं वो नियम उनको पालन करना मैंडेटरी रहता है, वो भी सर्टिफाइड रहते हैं। ठीक है, सेम अगर कई बार होता है एम्प्लॉयज़ ने किया, ठीक है, लेकिन किसी के इशारे पे किया, ठीक है, तब भी दोनों फंसेंगे। ठीक है, जिसने इशारा दिया, मैनेजर, डायरेक्टर जो भी था, उसका पोस्ट वो भी फंसेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दोनों पॉइंट में दे रखी है। Every officer of the company who was in charge or was responsible will be liable for the conduct of the company and deemed to be guilty। ठीक है, पूरी कंपनी के साथ वो भी जाएगा। Offense by an officer committed with the consent or connivance of any director, manager, secretary or other officer of the company will be also guilty। सेम चीज़ बता रखा है उसके। अभी देखते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द एक्ट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड वेरियस पायनियरिंग इनिशिएटिव्स फॉर प्रिवेंटिंग फंड्स डाइवर्शन एंड इंश्योरिंग ऑडिट ऑफ ईच प्रोजेक्ट। ठीक है, ऑडिट करना मैंडेटरी रखा हुआ है महारेरा जारेरा वालों ने। द एक्ट स्ट्राइव्स टू इंश्योर ग्रेटर फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन द रियल एस्टेट सेक्टर। सम ऑफ इट्स प्रोविजंस आर एज फॉलोज। ए प्रोमोटर शैल नॉट एक्सेप्ट मोर देन 10%। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कितनी अमाउंट ये आपको याद रखनी पड़ेगी, 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द अपार्टमेंट प्लॉट और बिल्डिंग एज द केस में बी एज एन एडवांस पेमेंट और
एन एप्लीकेशन फीस, किसी भी ढंग से 10% से आपको इनिशियल फीस नहीं देनी है किसी भी रियल एस्टेट एजेंट, प्रमोटर एटसेट्रा को, ठीक है। बिफोर एंटरिंग इनटू रिटन एग्रीमेंट फॉर सेल विद सच पर्सन एंड रजिस्टर द सेड एग्रीमेंट ऑफ सेल, जब तक हम रिटन एग्रीमेंट ऑफ सेल में नहीं आते तब तक आपको 10% से ऊपर ये जो भी है ये नहीं देनी है, ठीक है। एग्रीमेंट ऑफ सेल तभी होगा जब आप 10% से ऊपर करोगे, ठीक है, या फिर एक टाइम पीरियड होता है 2 महीने का लगभग, वो आप आपस सहमति जो भी है वो रहता है, ठीक है। 70% ऑफ द अमाउंट्स रियलाइज्ड फॉर द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, जो 70% है, ठीक है, जो भी मान लीजिए 1 करोड़ में होता नहीं है प्रोजेक्ट कोई भी कंप्लीट, 1 करोड़ का तो फ्लैट ही रहता है। मान लीजिए ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसमें से 30 करोड़ जो रहेंगे वो प्रमोटर यूज़ करेगा ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, कोई भी परमिशन लेने के लिए या कुछ जो भी हम कहते हैं, ठीक है, उसके लिए। जो बाकी 70% है वो एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक एस्क्रो अकाउंट, ठीक है, उसमें रखा जाता है, ठीक है। वो जो अकाउंट में पैसे हैं ना वो सिर्फ यूज होंगे, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द एंड द लैंड कॉस्ट एंड शैल बी यूज्ड ओनली फॉर दैट पर्पस, ये लिखा हुआ है ना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसका ऑडिट भी होता रहेगा, कितने कितने पैसे निकाले, ऐसे नहीं एकदम से निकालिए, ठीक है, उसको 3 बंदे वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है, वो भी आगे हम पढ़ते हैं। विड्रॉल फ्रॉम सच अकाउंट शैल बी इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जितने जितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो उतने उतने पैसे ही निकाल पाओगे। विच शैल बी सर्टिफाइड बाय इंजीनियर, जो आपको बोला है, एक इंजीनियर रहेगा, एक आर्किटेक्ट, एक सीए, तीनों के साइन होंगे, ठीक है, तभी पैसे निकलेंगे। प्रमोटर टू कंपनसेट बायर फॉर एनी फॉल्स और इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद फुल रिफंड ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट विद इंटरेस्ट, जो अगर कुछ ऐसे मतलब प्रमोटर ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की, ठीक है, जब गलत स्टेटमेंट मतलब दी प्रोस्पेक्टस में, तो उसको पैसा भी रिफंड करना पड़ सकता है, वो भी विद जुर्माना प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। और सेकंडली जो आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं, जब मान लीजिए आपने किसी के साथ फ्लैट बाय कर लिया, अरिहंत वालों के साथ ही बाय कर लिया, ठीक है, मान लीजिए, नो डाउट अच्छा नाम है मतलब प्रोजेक्ट का या जो भी डेवलपर वगैरह है, ठीक है, और ऐसा तो है नहीं मैंने 1 करोड़ का फ्लैट बाय कर लिया उनके पास, ठीक है, मैं हर 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 बार खुद ही जाता रहूँ, देखता रहूँ कि ये अपना कितना काम पूरा हुआ, उसने सही पैसे बराबर निकालेगा अकाउंट से, ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको कुछ ध्यान नहीं रखने की ज़रूरत, ठीक है, आपको जो ध्यान रखना है सिर्फ ये देखना है कि आपको बराबर पेमेंट करनी है ईएमआई की, जब भी वो डेट आए, ठीक है, वो भी आपका बैंक देख लेता है अगर इनकेस आपका लोन है, ठीक है। और जो बाकी बचा जो काम का प्रोग्रेस है वो इन 3 बंदों के साइन पर ही चलता है, ठीक है। तो इस चक्कर में ये लोग कभी गलत साइन नहीं करेंगे जितने मिली भगत ना हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, सेफ गार्ड हो जाता है कस्टमर इंटरेस्ट, ठीक है। और ये इंजीनियर वेरीफाई करते हैं कि कितना काम हो चुका, सेम आर्किटेक्ट करता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है कि कहीं पैसों में गड़बड़ तो नहीं की, ज़्यादा मांग रहा हो, ठीक है, एज सच, ठीक है। प्रोजेक्ट अकाउंट्स टू बी ऑडिटेड विद इन 6 मंथ्स एट द एंड, ये याद रखना है, जो प्रोजेक्ट अकाउंट्स हैं वो उनको ऑडिट कब करना है, प्रोजेक्ट अकाउंट्स ऑडिट विद इन 6 मंथ्स आफ्टर द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाए ना, वो उसके अगले जो 6 महीने है ना, नेक्स्ट 6 महीने उसके भीतर भीतर करना है, और कॉपी जो है महारेरा को सबमिट करनी है। प्रोविजन फॉर महारेरा टू फ्रीज, यहाँ तक अगर नॉन कंप्लायंस होता है ना, जो एस्क्रो अकाउंट है, जो 70% वाला अकाउंट बोलते हैं, ठीक है, वो महारेरा के पास अथॉरिटी रहता है कि वो अकाउंट को फ्रीज कर दे, कि प्रमोटर उसको मिसयूज़ ना करेंगे इन केस वो गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। प्रोविजन फॉर स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल पेनल्टीज फॉर महारेरा नॉन कंप्लायंस, पेनल्टीज तो आपको बोल ही चुका हूँ, ठीक है, वो पेनल्टी कोई भी लगा सकता है ऐसे देखकर, ठीक है। कस्टमर सेंट्रिसिटी, वन ऑफ द की पिलर्स ऑफ द न्यू regime is protecting the interest of allottees. Maharaja aims at protecting the interest as well as establishing trust and confidence between all stakeholders of real estate sector. Maharaja has brought focus to the treatment of the allottees in a fair and timely manner. Citizens shall be able to view website Maharaja all disclosure pertaining to registered projects. This shall enable data driven informed decision making. ठीक है, इसमें डाटा ड्राइवन डिसीजन, ये ज़्यादा साइंटिफिक वर्ड लिख दिया, इतना टेंशन नहीं है। डाटा मतलब जो भी आपको डाटा दिया जाता है वेबसाइट पे, उसको आप देखो, पढ़ो, समझो, ठीक है, और अपना प्रोजेक्ट चुनो, ठीक है, किस डेवलपर के पास जाना है, किस प्रमोटर में वगैरह वगैरह, वो आप चुन सकते हो। महाराष्ट्र की वेबसाइट जो अपना महारेरा की वेबसाइट है उस पर सब कुछ दे रखा है, तो आप वो प्रॉपर देख सकते हो खुद ही। सेकेंडली, अभी रिसेंटली
जो न्यूज़ में चल रहा है, महारेरा क्या कर रहा है, ग्रेडिंग कर रहा है इन प्रोजेक्ट्स की, ठीक है, ए बी सी या फिर कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ पॉइंट्स पे, तो उससे भी आपको कस्टमर को सहायता होगी कि कौन सा डेवलपर का रेटिंग अच्छा है, ठीक है। Promoter cannot make any additions and alterations in the section plans, layout plans and specifications and the nature of fixtures, fittings and amenities। यहाँ तक कि जो प्रमोटर है ना, सेक्शन प्लान, लेआउट प्लान तो पता है भाई, बिल्डिंग का नक्शा तो चेंज नहीं कर पा सकता, मतलब ऊंची दीवारें छोटी दीवारें वैसे कुछ नहीं कर पाए। यहाँ तक कि जो फिक्सचर्स होते हैं ना, टूटी होगी, ठीक है, टूटी मतलब टैप्स, ठीक है, पाइपिंग, जो छोटी मोटी एमिनिटीज होती है ना, वो भी वो चेंज नहीं कर पाएगा जो उसने स्पेसिफाई की है, विदाउट द कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ द अलॉटीज, जो आपको बोला है, ठीक है, अदर देन द प्रमोटर। ऐसा ना हो कि प्रमोटर के खुद के फ्लैट है, नहीं, वो अगर जितने मर्जी फ्लैट हो, ठीक है, तो लेकिन जो बाकी के हैं ना, प्रमोटर को छोड़कर उनका 2/3 जो बाकी बचे हैं, उनका परमिशन लगेगा। ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है। इफ द प्रमोटर फेल्स टू कंप्लीट और इज अनेबल टू गिव द पोजीशन ऑफ एन अपार्टमेंट, प्लॉट और बिल्डिंग इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ सेल, he shall be liable to pay interest for every month of delay. Further, in case the allotment wishes to withdraw from the project without the prejudice to any other remedy to return amount, ठीक है, हर महीने प्रमोटर को कुछ इंटरेस्ट करना पड़े, पे करना पड़ेगा अगर वो सही टाइम पे पोजीशन नहीं दे पा रहा। और यहाँ तक कि अगर मान लीजिए आप, मैंने जो अरिहंत का एग्जांपल चल रहा है अपना, अरिहंत में 1 करोड़ का फ्लैट लिया, उन्होंने बोला कि 2025 में आपको फ्लैट मिल जाएगा, लेकिन वो दे नहीं पाए, 2026 में दे रहे, हर महीने का उसको जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। सेकेंडली, ठीक है, अगर मैं उस प्रोजेक्ट से निकलना चाहूँ तो निकल पाऊँगा एट ए टाइम, प्लस जो मेरा अभी तक का इंटरेस्ट जो भी मैंने पे किया है वगैरह वगैरह, ठीक है, वो मुझे इंटरेस्ट भी पे करेंगे, ठीक है, ठीक है। Promoter to enable formation of legal entity like cooperative society, company, association, federation, etc. within 3 months from the date on which 15% of the total come number of allottees in such a building or a wing have booked their apartment। ये important question है, ये भी आता है, ठीक है। प्रमोटर जो है, ठीक है, प्रमोटर ही फॉर्मेशन कर सकता है लीगल एंटिटी लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, एसोसिएशन जो होती है ना, फेडरेशन, जो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है बिल्डिंग्स की, ठीक है, वो कब बनाएगा, 3 महीने के भीतर बनाएगा, जब 51% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अलॉटीज जो हैं, ठीक है, उन्होंने बुक कर लिया है फ्लैट में या विंग में, ठीक है, तो उसका एक सोसाइटी फॉर्म करने के लिए वो एप्लीकेशन दे देगा। वो भी प्रमोटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, तो आपके तो मजे हैं। Promoter shall execute a registered conveyance deed in favor of the allotee within 3 months from the date of issue of occupancy। जब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल जाता है ना, उसके 3 महीने के भीतर ही, ठीक है, वो कन्वीनियंस डीड भी बनाएगा। कन्वीनियंस डीड क्या होती है, जो भी अपना जो सोसाइटी के जो फ्लैट होते हैं ना, उसके जो भी अपना, एक सेकंड, हाँ बिल्कुल सही, जो सोसाइटी के राइट्स होते हैं जब पूरी जगह के, वो आपको फॉरवर्ड कर देता है जो आपकी सोसाइटी बनी है, ठीक है, उसको जाने के मतलब जो फ्लैट तो अपने इंडिविजुअल हो गए, जो बाकी एरिया है, क्लब्स हो गए, स्विमिंग पूल एट्सेट्रा जो भी है, वो पूरा एक सोसाइटी का जो एसोसिएशन है उसके अंडर चला जाता है, ठीक है, उसके अंडर चला जाता है, तो मतलब बाद में प्रमोटर का कोई हक नहीं रहता उस पर। Compliance, all basic approvals in place before RERA registration and these approvals in public form, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ एजेंट्स वो भी हो गया, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन विद रियल वो भी आपको पता है, ठीक है। 1 ईयर एक्सटेंशन इन केस ऑफ, आपको वो बोल चुका हूँ मैं, ठीक है। स्पीडी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रेरा एप्लेट ट्रिब्यूनल वो भी आपको पता है। डेवलपर्स टू शेयर डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट लॉन्च इन द लास्ट 5 ईयर्स विद स्टेटस। जो डेवलपर्स है ना, जब अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर करते हैं, वो अपना 5 साल का एक CV जो बोलते हैं, अपना स्टेटस बताते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट किए, क्यों, रीज़न डिले क्यों हुआ, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह, एक तरह का रिज्यूम, ठीक है। एनुअल ऑडिट ऑफ प्रोजेक्ट अकाउंट्स बाय, जो भी एनुअल ऑडिट होगा CA के द्वारा,
ठीक है। कन्वीनियंस डीड फॉर कॉम्बिनेशन फेवर ऑफ एसोसिएशन ये आपको बोल चुका हूँ। सेपरेट रजिस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट फेसेस ऑफ अ सिंगल प्रोजेक्ट वो भी आपको बोल चुका है, ABC विंग का जो एग्जांपल दिया था मैंने, ठीक है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी दे देना, ठीक है। जो भी पहले और अभी के रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स हैं ना वो सब रेरा के अंडर होने चाहिए। ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ ऑल अप्रूवल्स टू बी गिवन व्हेन अप्लाइंग फॉर प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन विद रेरा कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, सेक्शन प्लान, लेआउट प्लान, जो भी आपके ऑथेंटिकेट मतलब ओरिजिनल कॉपी मिलनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, जब भी वो अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए ओरिजिनल कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, सेक्शन प्लान, लेआउट प्लान सब उसको देने पड़ेंगे। प्लान ऑफ डेवलपमेंट वर्क, प्रपोज फैसिलिटीज, परफॉर्मा अलॉटमेंट लेटर, एग्रीमेंट्स ऑफ सेल, जो भी उसका प्लान है ना डेवलप, ठीक है। प्रपोज फैसिलिटीज़ जो भी उसने बताया, अलॉटमेंट लेटर का उसने जो भी अपना ले रखा है ना अपना कि कौन सा यूज़ करने वाला, एग्रीमेंट ऑफ सेल, कन्वीनियंस डे, वो सब उसको सब कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो ये प्रॉपर फॉर्म आने लगे हैं, वही यूज़ करने हैं। बस इस वीडियो में ही इतना ही, ठीक है। अभी थोड़ा सा अगर मैं रिवाइज कराना चाहूँ आपको करवा देता हूँ, थोड़ा सा याद रह जाता है, ठीक है। महारेरा का अपना ये हो गया, ठीक है। महारेरा का वेबसाइट आपको याद होना चाहिए, महारेरा.महाराष्ट्र.gov.in, ठीक है। इनका रजिस्ट्रेशन कब हुआ, 8 मार्च 2017। अगर ओवरऑल बोले तो 1 मई 2017 गिना जाएगा, ठीक है। दमन दीव और दादर नगर हवेली यहाँ पर ये अपना आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये वाली चीज़ तो फालतू चीज़ होगी, ठीक है। इतना कुछ ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि फॉर्म्स वगैरह जो प्रॉपर फॉर्मेट है वो सब वेबसाइट पे दे रखे हैं। की पिलर्स याद रखने, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कस्टमर सेंट्रिसिटी एंड कंप्लायंस, ठीक है। फिर इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। आगे सेक्शन प्लान, लेआउट प्लान, प्रपोज प्लान, ये सब चीज़ें आपको वो पता चलेंगी, ठीक है। सब पब्लिक होगा ये अपना, ठीक है। इसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर QR कोड, वेबसाइट का एड्रेस, ठीक है, एंड रजिस्ट्रेशन नंबर सब चीज़ें होंगी, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में भी और वेबसाइट पे भी, ठीक है, जहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट हो। और जो एडवर्टाइजमेंट है ना रजिस्ट्रेशन से पहले नहीं चलेगा, ठीक है। इसके अलावा 2/3 का कंसेंट लगेगा, कोई मेजर एडिशन करना है जहाँ अपने ट्रांसफ़र करने हैं राइट्स, ठीक है, अपना डेवलपर के द्वारा। ये वो कारपेट एरिया नंबर टाइप वो तो कॉमन है कि बताना ही पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी वो अगर कंपनी में एम्प्लॉय के थ्रू गड़बड़ के तब भी कंपनी जिम्मेवार गिनी जाएगी, ठीक है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो आपको बोला है कि क्या तीनों को देखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें सेकेंडली क्या है, 10% से ज़्यादा आपको किसी भी प्रमोटर या रियल एस्टेट एजेंट को नहीं देना है, ठीक है, एज ए क्लाइंट, ठीक है। जितनी देर आप एग्रीमेंट ऑफ सेल में, रिटन एग्रीमेंट ऑफ सेल में नहीं आते, ठीक है, उस बंदे के साथ, ठीक है। और जो 70% पैसा है वो आपका एक पर्टिकुलर अकाउंट में जाएगा, सेपरेट अकाउंट, ठीक है, जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन लैंड कॉस्ट के लिए ही यूज़ होगा, ठीक है। और उसमें से जो पैसे निकलेंगे, ठीक है, वो साइन होने के बाद ही निकलेंगे। किन 3 बंदों के, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और सीए। आगे हम पढ़ेंगे ये कौन कौन से फॉर्म पे साइन करते हैं, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं MCQ के लिए, वो आगे पढ़ेंगे कभी, ठीक है। प्रमोटर टू कॉम्पनसेट बायर, जो अगर इनकेस वो गलत इन्फॉर्मेशन करता है, ठीक है, तो उसके लिए वो पेनल्टी भी लगेगी, ठीक है, जहाँ तक कि फुल रिफंड भी देना पड़ सकता है, ठीक है। जो अपना प्रोजेक्ट अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर के अगले 6 महीने के अंदर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद, ठीक है। जो महारेरा के पास पावर रहेगी कि बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकता है अगर नॉन कंप्लायंस है, ठीक है, अपना उसका प्रमोटर का। कस्टमर सेंट्री क्या है कि वेबसाइट पे सब कुछ दे रखा है, उसको डाटा को एनालाइज करो, आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो कोई भी प्रोजेक्ट में, ठीक है। ये प्रमोटर कुछ भी चीज़ चेंज नहीं करेगा, जो डिलीट नहीं करेगा प्रोजेक्ट में, यहाँ तक कि जो फिक्सचर्स, फिटिंग्स, एमिनिटीज़ रहते हैं ना वो भी फिक्स रहेंगी। और इसको चेंज करने के लिए 2/3 जो भी अपना है 2/3 उसका वो लगेगा परमिशन, ठीक है। और इसके अलावा जो अपना ये पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है, अगर वो पेमेंट अपना प्रमोटर अपना वो फ्लैट सही टाइम पे नहीं दे पा रहा, ठीक है, हर महीने उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा,
ठीक है, जो भी आपको लग रहा है। और सेकेंडली अगर आप उस प्रोजेक्ट से निकलना चाहते हो उसको पेनल्टी कह दिया, आपको पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा विद इंटरेस्ट। ठीक है, और सेकेंडली क्या है, जो 51% है ना, मान लीजिए जो फ्लैट है सच कोऑपरेटिव को सॉरी बिल्डिंग है, उसमें 51% जो भी फ्लैट्स वगैरह बुक हो चुके हैं, ठीक है, तो उसके बाद 3 महीने के अंदर प्रमोटर को एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, एसोसिएशन एक्सेट्रा फेडरेशन बनानी पड़ेगी। और जब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है, उसके 3 महीने बाद, मतलब बीच कहने का मतलब पहले, ठीक है, तो उसको कन्वीनियंस डीड भी बनानी पड़ेगी सोसाइटी के नाम पे। ठीक है, जो भी केस है। फिर हम कंप्लायंस की बात करते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र इनको केसेस में 1 साल का एक्सटेंशन देता है, तो वो फीस वगैरह लगती है, वो कभी और देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में आता रहेगा ये चीज़ें। ठीक है, और जो 5 साल का इनका रिज्यूम वगैरह भी लगता है प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए। एनुअल ऑडिट सीए के द्वारा वो आपको बोल चुका हूँ मैं पहले ही। ठीक है, अगर जो सिंगल प्रोजेक्ट है, ठीक है, मल्टीपल फेसेस में होता है, सबका अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, और जब भी ये अप्लाई करेंगे ओरिजिनल कॉपी लगेगी सबकी। और जब जो भी फॉर्म रहेगा, जो भी मतलब अलॉटमेंट लेटर का फॉर्म हो गया, कोई भी एग्रीमेंट ऑफ सेल का, ठीक है, कोई भी तरह का फॉर्म है, वो सब उनको फिक्स करने पड़ेंगे कि हम ये फॉर्म यूज़ करेंगे अपने क्लाइंट के लिए। बस इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।